सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। क्यों जी, एक बात बताओ, भगवान जब उस समय खम्मे से प्रकट हुए थे तो आज क्यों नहीं होते? जब हुए थे तो आज भी होना था, और जब हुए थे तो अब क्यों नहीं होते? भगवान को तो आना चाहिए। खम्मा फाड़ दो, तलवार मार दो, खम्मा फट जाता, कुछ निकलता ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि खम्मे में पहले भगवान होते थे, अब नहीं है। बोल नहीं नहीं, भगवान तो खम्मे में आज भी है। हमारे ब्रज के किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी कि सूरु अनेक फिरे कनुमागत, सूरु अनेक फिरे कनुमागत, पे पद सूर सस्वाद कहा, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां, नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा, नरसिंह बसे प्रतिखम मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खम्मे में वास करता है, पर निकालने को प्रहलाद नहीं, तो निकले कैसे? अब तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी और जितने जी हैं सब डर के मारे भाग गए। भगवान ने उसको जंघाओं पर डाल के चीर दिया। संध्या का समय था। अब स्तुति करने आए, उसको मारने के बाद भी प्रभु का कोप शांत तो हो ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी डर गए, देवता डर के चले गए। इंद्र बोले, मैंने सुना है धर्मपत्नी यदि इस समय आमे तो क्रोध शांत हो सकता है। तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना की गई। अब लक्ष्मी जी को क्या मालूम था कि बब्बर शेर बन के बैठे। लक्ष्मी ने सोचा बेईपति होंगे जिनके चरण दबाती हूं। तो सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि साक्षात् श्री प्रेषिता देवई दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। साक्षात् श्री प्रेषिता देवई, देवताओं ने श्री लक्ष्मी जी को प्रेषित किया, लेकर आए, मना करके लाए। लेकिन दृष्टा तन्महदद्भुतम, ऐसा रूप न कभी उन्होंने सुना था। अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात्, न ऐसा देखा था, न ऐसा सुना था। शेर का मुंह और शरीर मनुष्य का। माता जी दौड़ी, 3 पटक लग गई, दूसरा श्वास बैकुंठ में जाके लिया। हाँ, देवता बोले अब प्रलय होगी। हिरण्यकश्यप मर गया, इनका कोप ही शांत नहीं होता। तो नारद ने बहुत प्यारी बात कही, कोई कितनी भी स्तुति गा लो, माता लक्ष्मी भी पधारे तो भी कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे नृसिंह प्रभु के सन्मुख जब तक प्रहलाद न पधारेंगे इनका कोप शांत नहीं हो सकता। तो प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातः प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। प्रहलाद जी को कहा ब्रह्मा ने, बेटा आप पधारो, आपके पिताश्री के ऊपर प्रभु बड़े कुपित हो रहे हैं, इनके कोप को तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद ने आकर के नृसिंह देव को प्रणाम किया और चरणों में साष्टांग लेटे तो मेरे प्रभु के नेत्रों से आंसू झर पड़े और दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया। लिखा है भगवान बोले, मुझे आने में यदि विलंब हुआ हो तो क्षमा करना वत्स। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। तो नारद जी बता रहे कि वही हिरण्यकश्यप दूसरी बार रावण बना। माता जानकी के बहाने से उसने श्री राम से द्वेष किया और तीसरी बार आज शिशुपाल बनकर हम सब के सामने इसने मुक्ति पाली। तो चिंतन की पद्धति क्या है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, चिंतन किया कितना ज्यादा है वही महत्वपूर्ण है।
जिसमें जितनी तन्मयता आ जाए उतनी ही भक्ति निखरती है। चिंतन की तन्मयता ही भक्ति का परिलक्षण होता है, सर्वोत्कृष्ट परिणति होती है। युधिष्ठिर जी सुन रहे, लेकिन परीक्षित ने कहा, प्रहलाद ने स्तुति क्या गाई। आपसे मैं दो बात बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा था प्रथम दिन कि यहां की कथा में मैं गाऊंगा कम और कहूंगा ज्यादा, क्योंकि माता कात्यायनी के चरणों में निवेदन के रूप में यह कथा है। हमारे परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज मातृ चरणों में, जिनको 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इस उपलक्ष्य में कितना सुंदर भाव। साल भर पहले महाराज श्री ने कहा, एक कथा यहीं कराने का मन है और तुम्हें करनी होगी। मैंने कहा, मैं तो बालक हूं महाराज, संतों की गोद में ही बचपन से खेला, मेरा सद्भाग्य। तो क्योंकि ये कथा मातृ चरणों में समर्पित है, इसलिए मेरा भाव है कि मैं मूल प्रसंग ज्यादा कह पाऊं। इसलिए 3 घंटे के प्रसंग में शायद 1 या 2 बार ही कोई कीर्तन थोड़ा हुआ तो हुआ, नहीं मूल विषय कहने का मन हुआ था। ध्येयम् सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चनुतम् शरण्यम् धृत्यार्तिहम् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजुसुरे सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठवार्यवचसा यदिगादरण्यम् मायामृगम् दैतये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्मृतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तास्रस्मनिबद्धनी विलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम् किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपति पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातविघ्नै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणम् कुतस्ते वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा ईताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ
माखन चो। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। श्री सद्गुरु देव महाराज के जय। राजा रामचंद्र भगवान के जय। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त बांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महती कृपा, मां कात्यायनी के दिव्य आशीर्वाद, परम वंदनीय संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के परम पवित्र सानिध्याशीर्वाद से यहां पधारे हुए समस्त संतों की कृपा से और आप समस्त भक्त जनों के भक्तिपूर्ण सस्नेह आग्रह से गोविंद की वांग्मयी प्रतिमूर्ति भागवत जी का परम पावन साप्ताहिक अनुष्ठान चल रहा है। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। परम वंदनीय पूज्य संत सुखदेव जी महाराज संतों की मंडली के मध्य व्यास मंचासीन होकर भागवत कथामृत का पान करा रहे हैं पूरे समाज को, और कहते नन्हे से बालक की बात रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु नशंग बनकर के पधारे। कोई उन्हें शांत न कर सके तो प्रहलाद ने स्तुति गाई कि सत्यम विधातुम ब्रह्मादि असुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणै रधुनापि विप्रो किं तोष्णुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। असल में देखें तो मुझ में क्या है, प्रहलाद कहते हैं ज्ञान में प्रवेश नहीं है, भक्ति का अवलंब नहीं है, कर्म में प्रवृत्ति नहीं है। बड़े बड़े देवता जिनको शांत करने में असमर्थ हैं, उनको मैं प्रसन्न करूं ये तो मुझ में कोई शक्ति नहीं है। हे हरि, आप तो भक्तों के क्लेश को हरण करने वाले हो, भक्तों के क्लेश पीड़ा को हर लेते हो। हरि, आपके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूं। एक बात मैंने देखी है, अनुभव से जानी है, विप्राद्विशद गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमखात स्वपचम वरिष्ठम। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होने चाहिए, शम, दम, तपः, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रश्रय, विद्या, आत्मज्ञान, अनसूया। लेकिन 12 गुणों से युक्त विप्र यदि आपके चरणों का अनुरागी नहीं है तो आप उसको कदाचित उतना शीघ्र नहीं मिलते जितने स्वपच कुल में जन्म लेने वाले को प्राप्त हो जाते हैं।
कभी कभी तो आप भीलों को मिल जाते हैं और अध्वर्जु देखते रह जाते हैं। आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूं केशव। भगवान ने कहा तो ऐसा कर लो, तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद बोले मांगते तो वो हैं जिन पे कुछ होता नहीं, जिन्हें सब कुछ मिला है वो मांगेंगे क्या? भगवान बोले मैंने तुमको दिया ही क्या है जो बोलता है सब मिल गया। प्रहलाद जी बोले एक बात बताएं आप मुझे, असुरों के कुल में जन्म लिया है मैंने, कि क्वाहम रजः प्रभवै सिद्धमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर पुलोपतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मीर्पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। प्रहलाद जी कहते हैं असुरों के खानदान में जन्म लेने वाला मैं निकृष्ट व्यक्ति, और क्व तवानुकंपा, कहां आपकी विचित्र दिव्य अनुकंपा। भगवान बोले मैंने अनुकंपा क्या कर दी, खामा ही खा। तो प्रहलाद जी कहते हैं आप सही सही बताना, आपने कभी लक्ष्मी माता को गोद में बिठा के सिर पे हाथ रखा है? भगवान बोले याद नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा के ठोड़ी में उंगली लगाई है? अरे कभी नहीं किया ऐसा। आपने कभी शंकर जी को गोद में बिठा के अपने हृदय से लगाया है? भगवान बोले नहीं लगाया कभी। तो प्रहलाद बोले ये तीनों ही चीज मुझे मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे महाराज न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, रमा लक्ष्मी को नहीं मिला, वह वरदहस्त आपने मेरे सिर पर रख दिया। कितना बड़ा सद्भाग्य है, कितना बड़ा पुण्यात्मा हूं मैं। किन शब्दों में बताऊं आपकी महिमा केशव। और मेरी तो ये 10 इंद्रियां जिह्वे कतो च्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्व गुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्यतश्च परद्रक क्वच कर्म शक्ति बहुव्यः सपत्नी यह गेह पतिम लुनंती। राम राम राम, हालत खराब है। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं मुझे केशव। भगवान बोला क्यों भाई? मेरी लंबी दाढ़ी देख के, बड़े बड़े दांतों को देख करके ब्रह्मा जी भास गए, शंकर बाबा भी डमरू दूर बजा रहे हैं, लक्ष्मी जी को 3 पटक लग गई। डरता नहीं तू? बड़े बड़े देवता डर के मेरी गोद में बैठ जाता है, बार बार मेरी दाढ़ी को पकड़ लेता है, तुझे डर नहीं लगता क्या? प्रहलाद बोले मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि आप तो नाटक करते हो क्रोध होने का। अंदर से बड़े कोमल हो, बड़े शीतल हो केशव। मैं डरता हूं संसार के चक्र से। त्रस्तोस्म्य हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसताम प्रणीत। ये संसार के चक्र से मुझे बहुत डर लगता है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दोई पाटन के बीच में साबुत बचान कोई। संसार के चक्र से बहुत डर लगता है। भगवान ने कहा तो कुछ मांग ले, हम देना चाहते हैं। तो मैंने बताया था पहले दिन कि प्रहलाद ने कहा ऐसा ही वर दे दो कि मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा ही न हो। यदि राशि समय कामान वरांस्ताम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। भगवान से कहते हैं कि बस आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा न होवे, ऐसा वर दे दो। प्रभु ने प्रसन्न होकर हृदय से लगाया।